देखिए थोड़ा सा कुछ कॉल आ गया तो वीडियो कट हो गई, फिर से ऐड करूंगा इसको। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो काल का पहचान होता है किससे होता है बच्चा, क्रिया से। अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, काल का जो भेद है ना 3 प्रकार के होता है। काल, ऊपर वाला मिटा देते हैं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। देखिए ध्यान से, क्या मैं बताया, काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देखिए इसको समझिएगा, हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो 3 तरह से करते हैं। एक कर चुके हैं ना, जैसे तुम क्या अभी मानते हैं 4, 5, 6 में, कभी तो कम से कम तो आप 5, 6 प्लस होंगे, है ना, तभी आपके पास मोबाइल आता होगा। वरना अब 2 में रहिएगा, 3 तो मोबाइल पढ़ने के लिए थोड़ी मिलेगा, नहीं तो कम से कम 5, 6 में। लेकिन आप जो 1 क्लास में 2 क्लास में जो पढ़े थे वो क्या हो गया, भूत ना हो गया। कोई भी काम करते हैं, है कि नहीं, एक और समझिएगा, जैसे कोई आप काम करते हैं तो काम करने के बाद वो समय बीत ना जाता है। जैसे आप सुबह खाना खाए थे, आप अब वीडियो सुबह में देख रहे हैं तो मत कहना सर अभी खाने खाए हैं, अगर बाद में देख रहे हैं तो बता रहे हैं सुबह खाना खाए थे, है कि नहीं। अगर सुबह खाना खाए थे और हमारी वीडियो आप 12 बजे 1 बजे देख रहे हैं तो वो समय बीत ना चुका है, क्या हो चुका है, वो बीत चुका है। तो एक बीता हुआ समय क्या होता है जी, एक बीता हुआ समय। एक वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो जी, पढ़ रहे हो, चाहे अभी तुम अपनी फोन को देख रहे हो, ये क्या है, वर्तमान काल है। क्या है जी, वर्तमान काल। कहने का मतलब जो फिलहाल चलता है, जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है ना, वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल। एक क्या होता है, जो आने वाला होता है। जैसे अभी आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 में होंगे, लेकिन आप सोचिए कि मैं ग्रेजुएशन में जाऊंगा, कब जाऊंगा, ग्रेजुएशन में जाऊंगा, तो ये क्या होगा, वर्तमान में। जरूरी है कि आप जा ही सकते हो, पता नहीं उससे पहले क्या हो जाए, या फिर पढ़ने का इच्छा ही नहीं रहे, या फिर पहले ही जॉब हो जाए, तो कहोगे ना छोड़ो ना, आप तो 12th आते आते ही जॉब हो गया है, तो क्यों ग्रेजुएशन करना। इसलिए क्या है, नहीं कर पाओगे। तो आप ग्रेजुएशन करोगे, जैसे आप क्या है, आप घर पे बैठे हैं और अगले महीने आपकी ये मौसी घर या फिर बुआ घर किसी की शादी है, तो क्या कहोगे कि मैं अपनी बुआ के मतलब कि बुआ की बेटी या फिर बुआ के बेटे की शादी में मैं जाऊंगा। अब खुदा ना खास कोई अनहोनी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जाने का इच्छा ना, पापा बोलते नहीं तुम्हारी स्कूल छूट जाएगी, तुम नहीं जाओगे, तो क्या है, तुम सोच रखा था क्या हुआ, नहीं हुआ। तो क्या हुआ, भविष्य काल हुआ। भविष्य मतलब जो तुम्हारा भविष्य में हो, वो भविष्य कभी 100% श्योर नहीं होता है, वो 50-50 होता है। समझ में, ये होता है का भविष्य का। तो 3 तरह से काल हम लोग पढ़े हैं। कितने तरह के काल, 3 तरह के। अभी बताएं, तुम लोग कहोगे सर अभी तो आप बोले इतना तरह के काल पढ़ेंगे, अभी बोलते 3 तरह के। हाँ देखो ध्यान से, ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल के हम लोग वेद पढ़ेंगे। आसन्न वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल, संभावी वर्तमान काल, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3-4 तरह के पढ़ेंगे, 4 तरह के, इसमें 5-6 तरह के पढ़ेंगे। भविष्य में 3 तरह के पढ़ेंगे, 5-6 तरह के इस भूतकाल में पढ़ेंगे, 4 तरह के वर्तमान काल में पढ़ेंगे। तो अलग अलग हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब कहोगे सर अब कब पढ़ाइएगा, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, वो अगली वीडियो में। ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ लेंगे तो मजा नहीं आने वाला, आप लोग भी नहीं देख पाओगे उतनी लंबी वीडियो। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल कहने का मतलब क्या होता है, वैसा काल जो बीते हुए नहीं, आने वाला नहीं, अभी का समय का बोध कराता। जैसे लिखता हूं परिभाषा वर्तमान का, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो चल रहे समय का बोध कराता है, वर्तमान काल कहलाता है।
जैसे राम खाना खाता है, राम बाजार जा रहा है। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया, वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, या फिर क्रिया का वह रूप जो चल रहे समय का बोध कराता है। चल रहे मतलब जो जारी है, कंटिन्यू है ना, चल रहे समय का बोध कराता है, वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान ही काल, अभी ना हो रहा है। ऐसा नहीं ना है कि मैं पढ़ा दिया पहले ये, अभी आप सपना में देख रहे हो, अच्छा बेटे सर पढ़ा रहे हैं, सपना में देख रहे हो, ऐसा नहीं ना। क्या है, अभी पढ़ रहे हो, आप सब हमारी वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना। तो वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे चल रहे समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है बच्चा? चल रहे समय का बोध कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, ये भी वर्तमान काल है। राम बाजार जा रहा है, ये भी एक वर्तमान काल है। देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है, क्रिया में डिफरेंट है। ये खाता है, ये जा रहा है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे कब, जब इसका वेद पढ़ेंगे ना, इसका वर्तमान काल का जो वेद पढ़ेंगे, भेद ना, वेद नहीं भेद, जब पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, तो हम लोग पता कर पाएंगे ना कि ये कौन सा वर्तमान काल है, ये कौन सा वर्तमान काल। आपका एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि राम बाजार जा रहा है, कौन सा काल, वर्तमान भूत भविष्य, ऐसा नहीं पूछने वाला है। आपको थोड़ा सा डीप में पूछेगा कि राम बाजार जाता है, कौन सा काल है, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, समझ में, असंभावी वर्तमान काल, ऐसा आप सबसे पूछने वाला है। तो आप लोग इसको पढ़ पाओगे, तब पढ़ोगे तभी ना, वो मैं आप सबको पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे और एग्जांपल लिखेंगे, सीता गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है। देखिए गा रही है, और इसी को बोल देंगे सीता गीत, सीता गीत गाती है ना। तो गा रही है, गाती है, देखिए दोनों अलग अलग है कि नहीं, दोनों क्या है जी, अलग अलग है। तो ये भी हम लोग कब पढ़ेंगे, जब वर्तमान काल का भेद को पढ़ेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा वर्तमान काल क्या होगा, कौन सा वर्तमान काल क्या होगा। बस इतना याद रखिएगा ना, जो वर्तमान काल है ना, उसका वो क्या बोध कराएगा, जो जारी है, जो अभी चल रहा है, फिलहाल चल रहा है, मेरे साथ साथ चल रहा है। जब मैं कुछ कर रहा हूं तो वो मेरे साथ साथ चल रहा है, चाहे मैं बैठा हूं तो मेरे सामने हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे किसान खेत जोत रहा था, वो बोलेगा किसान खेत जोत रहा है, तो जोत रहा है मतलब कि मेरे सामने जोत रहा है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। कैसा काल हो गया, वर्तमान काल, क्योंकि मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं वहां हूं तो मेरे सामने वो काम हो रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल आपके सामने हो रहा है ना। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा भूतकाल। भूतकाल देखिए दूसरा है ना, भूतकाल याद रखिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे राम बाजार गया, सीता गीत गाई थी, सीता बाजार। देखिए ध्यान से, क्या मैं बताया, भूतकाल क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय का बोध कराता है। भूत मतलब क्या हो गया, भूत कैसे होता है, याद रखिएगा, भूत कैसे होता है, मर गया तो भूत बन गया, मर गया तो भूत बन गया, तो मर गया वो बीतिए ना, क्या समय मर गया था। जैसे आपके
दादा परदादा होंगे, दादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे के दादा अभी बचते होंगे, अब बोल रहे कहेगा हाई सर आप मेरे दादा को मार दिए, दादी को मार दिया, नहीं। पर दादा दादा कौन कौन दादा होता है, तरदादा मरदादा कौन कौन दादा होते हैं ना, तो उनकी बात करता हूँ। तो है ना, तो मर गए वो, तो बीत चुका है ना समय, मतलब मरने के बाद भूत बनता है ना, मरने के बाद क्या बनता है जी, भूत बनता है, तो वही भूतकाल हो गया। तो भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है, या फिर बोध कराता है, बोध होता है, बोध है ना। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है वो कौन कहलाता है जी, ये भूतकाल कहलाता है। कैसा काल कहलाता है, भूतकाल। एग्जाम्पल के लिए वह बाजार गया, गया मतलब चल गया, गया मतलब चल गया, कुछ अभी जा रहा है ना, गया है ना। वह गीत गाई थी, वह गीत गाई थी, यही मतलब गाई थी बीत चुका है। जब वह गीत गा रही थी, ये भी क्या हो गया, बीत गया है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को क्रिया की पहचान हुआ। तो देखिए ना जी, क्रिया से वाक्य सॉरी काल की पहचान हुआ, काची की पहचान हुआ जी, काल की। तो ये सारा क्रिया है ना, तीनों क्या है, क्रिया। इन क्रियाओं से क्या पहचान की हम लोग, काल का पहचान की, कि ना ना ये सब हो चुका है, क्या बीत चुका है, खत्म कहानी, टट्टा बाय बाय गुड बाय, है ना। अब हम लोग देखते हैं भविष्य काल। तीसरा देखिए, भविष्य में हमेशा हालांत लगाइएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध भविष्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाएगा, रानी गीत गा रही होगी, गाई, हाँ गा रही होगी। देखिए क्या बताया, राम गा रही होगी नहीं, रानी गीत गाएगी। देखिए ध्यान से, क्या मैं बताया, वैसा क्रिया का वह रूप जिससे क्या बोध होता है, आने वाले समय का बोध होता है। कैसा समय का बोध होता है बच्चा, आने वाले समय का, उसे क्या बोलते हैं, भविष्य काल। तुम्हारा ना कहता तुम्हारा भविष्य जाने क्या होगा, तो क्या जाने भविष्य, किसी को पता है कि क्या होगा भविष्य में, जो नहीं है ना। तो जैसे राम बाजार जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा क्या पता, अभी ना बोल रहा राम बाजार जाएगा, अब पता क्या कारण कुछ हो जाए तो क्या जा पाएगा, नहीं जाएगा, है ना। रानी गीत गाएगी, रानी गीत गाएगी, अब पता नहीं, अभी तो बोल रही रानी गीत गाएगी, गाने का समय उसका गला खराब हो गया तो कैसे गाएगी, नहीं गा पाएगी ना। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है, शादी का दिन आता है ना, तो कहता है ना उसके शादी में हम गीत गाएंगे, है ना, उसके शादी में क्या करेंगे, गीत गाएंगे। और उसके शादी आने से पहले वो किसी दूसरे की शादी में चले गई अपने परिवार, तो उसका सपना का सपना ही रह गया। सोची भविष्य में कि उसके शादी में गीत गाएगी, है ना। जैसे कोई होता है ना, उसके शादी में मैं भी नाचूंगा या मैं भी नाचूंगी, और उसके जिस दिन शादी था तो क्या करेगा, उसकी उस समय जैसे लोग कह रहा है ना, सर आपकी शादी में मैं बहुत नाचूंगी या फिर बहुत नाचूंगा, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं हुई है ना। तो वो बच्चे कह रहे हैं आपकी शादी में मैं बहुत नाचूंगा या नाचूंगी, और पता क्या हो, जिस समय मैं शादी करूंगा उस समय बच्चे जो सोच रहे हैं उसके यहाँ कहीं और अपने रिश्तेदार घर शादी हो, तो बस जानवर कर तो रिश्तेदार घर जाने में आगे होते हैं, और वो चल जाएंगे अपने रिश्तेदार घर। तो मेरे शादी में जो नाचने का सपना होता खत्म हो गया, तो भविष्य वाला बात रहा जी, नहीं रहा, खत्म हो गया। तो ऐसा होता है भविष्य में, जो सोचा और नहीं हो पाया, ये होता है काची भविष्य काल। तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, हम लोग कल पढ़ेंगे ये वर्तमान काल का भेद पढ़ेंगे, तब तक के लिए यहीं रहने देते हैं। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल और ग्रो हो सके। बस आपका दुलार प्यार बना रहे, तब तक के लिए जय हिंद।